परिवहन की धीमी गति के कारण अधिकांश जिले के अधिकांश सोसाइटियों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। शासन प्रशासन यदि 2-4 दिन में परिवहन में गति नहीं लाता है तो संभवतः कुछ सोसाइटियों में धान खरीदी बंद भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा प्रभावित छुरिया ब्लॉक दिखा, जिसमें शिकारी माँ का झितरा टोला और उपार्जन केंद्र भोलापुर में काफ़ी मात्रा में धान जाम पड़ा हुआ है और जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। किसान, क्या नाम लिखते हैं? पूरा नेताम। कहाँ के किसान हैं आप? पहाड़े टोला। अच्छा, आज ये कहाँ है धान बेचने अभी? भोलापुर। भोलापुर में। क्या समस्या हो रही है आपके यहाँ? यहाँ जगह की समस्या है तौल के लिए। अच्छा, कितना धान लेके आए हो आप? मैं टोकन के लाया हूँ। अच्छा, तो बुधवार के टोकन मिला आपको? बुधवार के जगह के टाइम बुधवार के मिलेगा। बुधवार को मिलेगा। यदि जगह है तो अभी जैसे जगह नहीं है तो फिर आप धान नहीं बेच पाएंगे? कहाँ बेच पाऊँगी? तो किस चीज़ की समस्या, मेन समस्या तुमको क्या लगता है? यहाँ उठाव होना चाहिए। उठाव समझते हैं। तो अभी जैसे सत्ता सरकार कांग्रेस की है, इसमें आप स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, पूर्व में सरपंच रहे हैं, तो स्थितियां पहले से अभी में क्या दिक्कत आ रही है? स्थिति बढ़िया है लेकिन उठाव होना अनिवार्य है। स्थिति बढ़िया है, समय में पैसा मिला थे, समय में तौल होते, यहाँ के प्रभारी भी बहुत बढ़िया है, सब लोग किसान माल व्यवस्था साथ लेवा थे। लेकिन रहा सवाल है बारदाना वगैरह की कोई दिक्कत नहीं। मेन जो समस्या है वो परिवहन की है। परिवहन अगर हो जाए तो किसान एकदम आनंद से साथ खरीद हो जाए। प्रबंधक ये बताइए, जैसे अभी की डेट में इस साल बारदाना वगैरह की कोई समस्या है क्या? बारदाना की समस्या नहीं, नया बारदाना पर्याप्त है, एचडीपी भी पर्याप्त है। बारदाना की समस्या ये होता है, मिलर जो बारदाना देती है उसमें थोड़ा छटनी करवा के देना चाहिए मिलर को। हम लोग यहाँ छटनी करवाते हैं, अलग से अलग मजदूरी लगता है, और मजदूरी लगाने में फिर वही बात है सोसाइटी का नुकसान। तो बहुत सारे बोरे जो है मिलर के यहाँ जो आते हैं वो कटे फटे आते हैं। तो उनको आप लोग क्या करते हो, रखते हो या फिर वापस भेजते हो? हम लोग क्या करते हैं, उसको छटनी करवाते हैं। अच्छा। और छटनी करवाने में मजदूर के अतिरिक्त खर्चा लगता है। आज के डेट में 200 से नीचे कोई मजदूर नहीं मिलता। 5000 कट्टे को अगर छटवाओ तो कम से कम 3 मजदूर 2 दिन लगेगा, और 6 मजदूरी हमको ज़बरदस्ती नुकसान होता है। अगर मिलर उसको छटवा के अपने मिल से अगर उपार्जन केंद्र में लाए तो ये खर्चा हमारा बच जाएगा। आपके यहाँ जो किस चीज़ की मेन समस्या है? मेन समस्या परिवहन की है। आज के डेट में मेरा 60% खरीदी हो चुका है। पिछले साल 43,000 क्विंटल खरीदा था, आज के डेट में मेरा 27,000 क्विंटल खरीदी हो गया, और परिवहन 8,000 क्विंटल। एक एवरेज अगर निकालो तो परसेंटेज 20% परिवहन हुआ है। परिवहन नहीं होने के कारण हम लोगों को अतिरिक्त खर्च की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था, तिरपाल की व्यवस्था, रख रखाव की व्यवस्था हमको भारी दिक्कत आती है, और सोसाइटी के पास इतना फंड की व्यवस्था नहीं है कि हम वो चीज़ कर सके। शासन को चाहिए कि परिवहन में गति लाए और संग्रहण केंद्र को खोले। दूसरी बात, पिछले साल खरीदी में प्रभावित हुआ था और सूखा आया था, सूखा को हम लोगों से भरवाए थे, तो हम ये चाहते हैं कि पुनर्वृत्ति ना हो। पिछले साल जो हुआ था वो हमारे साथ और ना हो। इसके कारण क्या है, खरीदी में अगर साटे जाती है सही समय में परिवहन नहीं होने के कारण, तो हम लोगों को दबाव बना के उसका भरपाई करवाते हैं। यह शासन की गलत है, और हम लोग इसके संबंध में यूनियन की तरफ से लड़ाई भी लड़े हैं, हड़ताल भी किए, लेकिन शासन प्रशासन से जवाब आया कि इस साल वैसी स्थिति नहीं आएगा, परिवहन अति शीघ्र होगा। लेकिन उससे बहुत कोसों दूर है परिवहन, मान के चलो। पिछले साल से बुरा स्थिति है परिवहन इस साल। अच्छा। और मैं तो ये सोचता हूँ, अगर परिवहन 1-2 दिन में अगर गति नहीं पकड़ा मेरा सोसाइटी, तो आगामी दिन में खरीदी करना संभव नहीं है। अब ये 2-4 दिन में अगर उठाव नहीं होता तो खरीदी प्रभावित तो बंद करना पड़ सकता है। खरीदी करना संभव नहीं है। अगर व्यवस्था होता है तब खरीदी करेंगे। दूसरी बात क्या है, हम लोग एक रेशो बनाए थे कि प्रतिदिन हमको 3000 कट्टा खरीदना है, लेकिन ऑनलाइन टोकन के कारण खरीदी की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है, इससे अव्यवस्था होती है। और दूसरी बात, आज के डेट में हेमालों की समस्या है, हेमाल भी पर्याप्त नहीं मिल पाते, इसके कारण भी दिक्कत होती है। जैसे तैसे करके खींच रहे हैं और ख़रीदी चला रहे हैं, लेकिन परिवहन अगर सही परिस्थिति में अगर हो तो खरीदी सुगम है।
अभी आप लोग जब हड़ताल किए थे तो पुनः इस साल खरीदी करने का निर्णय जब लिया गया तो उसमें कुछ अनुबंध हुआ शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से अनुबंध नहीं हुआ, वो मौखिक जवाब दिया और हम लोगों को मीटिंग लिए। इसमें क्या है, बैंक के प्रशासक नवाज खान भी थी और कलेक्टर महोदय, डीमो, फूड विभाग, सभी कर्मचारियों के बीच एक मीटिंग हुआ और समझौता हुआ कि इस टाइप की परिस्थिति नहीं आएगी कि परिवहन लगातार होगा और सुखद के लिए खरीदी प्रभारी को दोषी नहीं माना जाएगा। तब हम लोग खरीदी चालू किए हैं। तो अभी तक जो परिवहन हुआ है वो कहाँ, कौन किया परिवहन? अभी तक जो परिवहन हुआ है मिलर में हुआ है, डीओ के माध्यम अच्छा, से। डीओ के माध्यम से मिला। डीओ के माध्यम, और टीओ तो अभी तक कटा नहीं। संग्रहण केंद्र पता नहीं, संग्रहण केंद्र का तैयारी हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं, अभी तक एक भी डीओ जारी नहीं हुआ है। तो ये जो धान के परिवहन का जो गति धीमी हुई है, धीमी तो क्या संग्रहण केंद्रों में इस बार धान का परिवहन नहीं कराया जा रहा है? क्या उसके मद्देनजर ऐसा आप देखते हैं कि उस कारण भी ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। मिलरों के माध्यम से परिवहन जो करा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। हमारे उद्देश्य संग्रहण केंद्र को भी चालू किए और संग्रहण केंद्र में डंप किया जाए, तब वो यहाँ से खरीदी केंद्र से माल ज़्यादा युद्ध स्तर में माल यहाँ से। अच्छा, विगत दिनों से जैसे अभी 8-10 दिन से ड्राइवर लोग, जिला ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन के तहत ये लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं जिला कलेक्ट्रेट के सामने में, तो क्या उसके कारण भी कुछ प्रभावित हुआ है? उसके कारण भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों को भी चाहिए कि उन ड्राइवरों को मांग को पूरा करें और उन लोगों को पर्याप्त वेतन दें और पुनः काम में बुलाएं, क्योंकि परिवहन का चार्ज शासन ऐसे ही बढ़ा दिए है। मिलरों को मिलिंग चार्ज बढ़ा दिए है और हम लोगों को तो आज से 2007-8 से जो प्रासंगिक और सुरक्षा व्यय का पैसा देता है वही पैसा में हम लोग खरीदी करते हैं। इस कारण सोसाइटी की स्थिति गंभीर है। क्या नाम लिखते हैं सर? जागृत दास साहू, सहायक प्रबंधक फड़ प्रभारी भोलापुर। थैंक यू।